यह कहानी एक ऐसे अमेरिकी प्रोफेसर की है जिसने जीवन में सब कुछ हासिल किया था। ज्ञान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन था। उनका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मनोविज्ञान में महारत रखते थे। उन्होंने अपने सहयोगी टिमोथी लीरी के साथ एलएसडी और अन्य साइकेडेलिक ड्रग्स पर प्रयोग किए। उन्हें लगा कि इन माध्यमों से इंसान परम चेतना को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब नशा उतरता, शांति फिर गायब हो जाती। यही बात उनके मन को कचोटती रही। क्या सच्ची आत्मिक शांति केवल एक पदार्थ के सहारे टिक सकती है? इस बेचैनी ने उन्हें भारत की ओर खींचा। वे ऋषिकेश, बनारस और हिमालय की गहराइयों में साधु संतों की खोज में भटके, पर सब जगह या तो रटे रटाए उपदेश मिले या फिर व्यापार। एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे विदेशी से हुई जिसने उन्हें बाबा नीम करौली का नाम बताया। वह बोला, अगर तुम्हें कुछ असली चाहिए तो कैंचीधाम चले जाओ। रिचर्ड पहुंचे। बाबा के आश्रम वहां एक कंबल ओढ़े, सादे कपड़ों में एक संत बैठे थे। शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए रिचर्ड उन्हें देखकर समझ नहीं पाए। क्या यही वो हैं? क्या यह साधारण दिखने वाला इंसान मेरे सवालों का जवाब देगा? बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम बहुत थके हुए हो, बहुत खोज लिया, अब ठहरो। रिचर्ड हक्के बक्के रह गए। बाबा ने फिर कहा, तुम्हारी मां की मृत्यु हाल ही में हुई थी ना? यह सुनकर रिचर्ड भीतर तक कांप गए। यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा ने कहा, उस दिन, उसी समय तुम अकेले पहाड़ों में बैठे थे और रोए थे। मैं जानता हूं, वो क्षण रिचर्ड के लिए वैराग्य का द्वार था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ रखा और बोले, अब तुम मेरे हो। रिचर्ड ने वहां रहकर सेवा की, ध्यान किया और हनुमान चालीसा पढ़ना सीखा। बाबा ने उन्हें एक नाम दिया, रामदास यानी भगवान राम का सेवक। रामदास ने बाबा से पूछा, आप कौन हैं? बाबा बोले, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हनुमान हूं। वहां रहकर रामदास ने पहली बार बिना किसी नशे के शुद्ध चित्त में सच्ची शांति का अनुभव किया। उन्होंने जाना कि हनुमान केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण की मूर्त है। बाबा के माध्यम से उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात्कार हुआ। कुछ महीनों बाद रामदास अमेरिका लौटे, लेकिन अब वो रिचर्ड अल्पर्ट नहीं रहे। उन्होंने वहां बी हियर नाउ नामक किताब लिखी, जो आज भी लाखों लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ती है। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को पश्चिम में फैलाया। ध्यान, सेवा और श्रद्धा के रास्ते पर रामदास कहते थे, बाबा ने मेरे जीवन को बदल नहीं दिया, उन्होंने मुझे मेरा असली जीवन दिखा दिया, जहां मैं न कोई प्रोफेसर था, न कोई लेखक, सिर्फ एक भक्त था जो प्रेम करता है। बाबा नीम करौली अब देह में नहीं है, लेकिन उनके भक्त कहते हैं, जिसने एक बार बाबा को सच्चे दिल से पुकारा, वो कभी अकेला नहीं रहा। जय हनुमान जय, बाबा नीम करौली।